मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के इस लेक्चर में हम लोग लेक्चर नंबर 2 CSIR नेट और MSc मैथमेटिक्स का ये जो लेक्चर है, इसके अंदर इंटीग्रल इक्वेशन की हम डिस्कस कर रहे थे कल के लेक्चर में, और आज भी हम इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में ही करेंगे। तो जो कल हमने पढ़ा था उसको इम्प्लीमेंट करना है। जो भी आपको सिखाया था अच्छे समझ में आया होगा, और नोट्स भी आपको मिल गए होंगे, और YouTube पर लिंक डाला हुआ है और उसी में नोट्स की लिंक डली हुई है। आप जा करके एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। ठीक है, तो आज जो सवाल इसमें पूछा जाता है वो नॉर्मली आता क्या है मैं आपको बता दूं। आपको एक इंटीग्रल इक्वेशन दी जाती है और एक उस इंटीग्रल इक्वेशन के साथ में एक सॉल्यूशन का 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, और आपको शो करना होता है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। और हम बात करें MSc की, तो MSc के अंदर ये आता है। ठीक है, MSc के अंदर तो शो ही करवाता है, और जबकि CSIR नेट के अंदर वो सवाल डालता है ऐसे करके कि कोई ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। मैं एक सवाल लिख रहा हूँ, देखो उसे। ठीक है, तो कैसे सवाल आता है हमारा। सवाल आता है, शो दैट द फंक्शन gx equals to 1 is a solution of the Fredholm integral equation। आप बताएं एक बार, सही दिख रहा है क्या आपको? हाँ, एक बार ब्लर आ रहा है, मैं उसको सही कर देता हूँ। रुकिए। ठीक है, चलो देखो, यहाँ लिखा है शो दैट द फंक्शन gx इक्वल्स टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। ये हमारा सवाल है, और इक्वेशन क्या लिखी हुई है, e की पावर x माइनस एक्स बराबर gx बराबर gx प्लस इंटीग्रेशन का साइन 0 से 1 x e की पावर xt माइनस 1 gt dt, ऐसे करके किया हुआ है। देखिए, e की पावर x माइनस का x बराबर gx, यहाँ ये प्लस का साइन है। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से 1 x e की पावर xt माइनस 1 gt dt, ये आपको सवाल ऐसा आएगा, और आपको शो करना है कि gx बराबर आपको जो 1 दिया है ये आपका इसका एक सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर ये आप सेटिस्फाई कर पाते हैं इसको, तो यहाँ पर अब इसको सॉल्यूशन करना कैसे है, gx बराबर 1 लिख दिया, बहुत सारे मान देंगे gx के। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो अंदर gt लिखा है ये आपका एक अननोन फंक्शन है, ये भी एक अननोन ही है। ठीक है, ओनली वेरिएबल चेंज है यहाँ पर, यहाँ gx लिखा है या gt लिखा है। ठीक है, तो ये दोनों जो चीजें लिखी हुई है इसे हमें देखना है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे वो देखिए। इसको करने का एग्जाम्स में आपको CSIR नेट में करना है, तो सीधा सा बस फटाफट रफ कॉपी में उठा करके करना है। करेंगे कैसे, देखो मैं जनरल बता रहा हूँ आपको MSc के लिए। ठीक है, MSc में कैसे करके आना है, और अभी जो बता रहा हूँ उसी को करना है, पर लेकिन उसमें स्टेप्स आपको ऐसे नहीं लिख के आना, सीधे रफ कॉपी जो मिलेगी हमें उसमें करना है। तो गिवन gx बराबर 1 जो भी हमें दिया गया है, gx बराबर 1 दिया है, हमको बहुत सारे ऑप्शंस देगा, वो 4 ऑप्शंस देगा, 4 ऑप्शंस को सेटिस्फाई कराना है। gx इक्वल टू 1, अब यहां से देखो gx का मान कहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ पुट कर सकते हैं। यहाँ gt लिखा है तो यहाँ भी पुट कर सकते हैं। अब वो करेंगे कैसे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, वो देखिए, तो लिखना है द RHS ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके, जो इक्वेशन दी गई है उसका हमें RHS पार्ट लेना है। तो RHS पार्ट लेंगे तो भाई क्या आने वाला है, gx बराबर gx प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 x e की पावर xt माइनस 1 gt dt। ओके, ये आपको एक RHS पार्ट मिल चुका है, इसको ऐसे लिखेंगे RHS बराबर, डन। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट, देखो
सब्स्टिट्यूटिंग gx बराबर 1, यहाँ तो हमें एक जो फंक्शन दिया गया है, यहाँ जो फंक्शन हमें दिया गया है ना gx बराबर 1, तो यहाँ ओनली कांस्टेंट वैल्यू दे दी है। अगर कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आती है वो x की फॉर्म में होती। तो gx लिखा हुआ है तो यहाँ x की जगह अगर मैं t चेंज कर दूं तो आने वाले फंक्शन में भी आगे भी वैल्यू t चेंज हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं जैसे कि अभी बात करूंगा, gx बराबर 1 लिख दिया यहाँ पर, एंड gt, मैं gt का मान निकाल दूं, यानी x की जगह रिप्लेस कर दूं t। तो अगर मुझे फंक्शन की जो वैल्यू दी हुई है आगे, तो वहां पे जहां भी x होगा उसकी जगह t आ जाएगा। ओके, तो यहाँ gx बराबर 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ gt बराबर भी 1 आएगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू मैं चेंज करूंगा तो कोई चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू है ही नहीं, वेरिएबल है ही नहीं इन दिस एक्सप्रेशन। ओके, मैं इस सवाल को एक पूरा सिस्टमेटिकल ढंग से कर रहा हूँ, बाकी सवालों को हम सीधा करेंगे। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग gx इक्वल्स टू 1 एंड gt इक्वल्स टू 1 इन द एक्सप्रेशन वी गेट, हम क्या पाते हैं, देखो RHS को ही उठाना है, RHS में वैल्यूज को पुट करना है। RHS बराबर gx की जगह वैल्यू रखो, कितना रखना है, 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 x। अभी 0 से 1 लिमिट दी है, तो कौन से टाइप की इंटीग्रल इक्वेशन है बता सकते हैं आप? फ्रेडहोम। ठीक है, ये फ्रेडहोम टाइप की इंटीग्रल इक्वेशन है, क्योंकि लिमिट्स फिक्स की गई है, x e की पावर एक्स टी माइनस 1 जी टी डी टी। तो gt का जो मान है वो रख दीजिए, gt का मान भी हमारा 1 था। ओके, और dt डन। नाउ कैलकुलेटिंग 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1, 1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आने वाला है, x e की पावर एक्स टी माइनस 1 डी टी। ओके, now integration all value and calculate, now we they 1 plus इंटीग्रेशन 0 to 1, इसको सॉल्व कर लीजिए अंदर। तो अंदर जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो x e की पावर एक्स टी माइनस एक्स, ये बन गया, यहाँ डी टी बन गया। ओके, अब यहाँ इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष किसके रिलेटेड करना है, करस्पॉन्डिंग टू t। ओके, तो यहाँ x बिहेवियर एज कांस्टेंट वैल्यूज। ओके, तो यहाँ वेरिएबल ओनली ऑन द t। तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x कांस्टेंट, e की पावर एक्स टी का करते हैं तो e की पावर एक्स टी डॉट में बट्टे में आ जाता है ओनली x। ओके, e की पावर एक्स टी का इंटीग्रेशन माइनस x, यहाँ ये कांस्टेंट है, t के सापेक्ष कर रहे हैं t, इसको ब्रैकेट में रख के लिमिट लगा देनी है 0 to 1। ओके, इक्वल 1 प्लस, अब नाउ ये कैंसिल आउट, e की पावर एक्स टी माइनस एक्स टी, यहाँ लिमिट रख देंगे 0 to 1। अपर लिमिट को इम्प्लाइज करना है 1 प्लस e की पावर, यहाँ t की जगह वैल्यू रखनी है तो x बच गया, यहाँ x ये वाली वैल्यू बच गई है, फिर माइनस का साइन आएगा, 0 रखेंगे तो आपको पता है 0 रखने पर ये पूरा वैल्यू क्या बन जाता है, 1, और ये 0, तो ये 1 आ गया। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 1 प्लस e की पावर x माइनस का x माइनस 1, अब इसको सॉल्व करेंगे 1 से 1 कैंसिल, e की पावर x माइनस x विच इज इक्वल टू LHS। ओके, तो यहाँ हमने देखा कि जब इसकी जगह वैल्यू gx की जगह gt की जगह वैल्यू रखने पर हमें सॉल्व आ गया, ये वाली वैल्यू निकल के आ चुकी है जो हमें लानी थी। तो इसका मतलब ये क्या कह सकते हैं आप कि जो वैल्यू gx बराबर 1 दिया है वो आपका एक सॉल्यूशन है दिए गए एक इंटीग्रल फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन का। क्लियर? ओके, डन। हैव एनी इशू? ओके, चलिए अगला सवाल उठाते हैं हम लोग, और इसी तरीके से हम लोग उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ से सवाल एक गारंटेड आने वाला है, ये ध्यान रखें, आरपीएससी लेक्चर में और एमएससी के अंदर भी। ठीक है, यहाँ तक जो पढ़ाया गया है आपको, उसमें से गारंटेड मिलेगा एक ना एक सवाल। ठीक है, चलिए
आगे अगला सवाल है हमारा, लिखा है शो दैट द फंक्शन gx इक्वल्स टू e की पावर x 2x minus 2/3 is a solution of the Fredholm integral equation। और वो इक्वेशन दिया आपको gx प्लस 2 इंटीग्रेशन 0 to 1 e की पावर x माइनस t gt dt बराबर लेके आना है 2x e की पावर x। देख लीजिए, ठीक है। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं आगे। तो वही चीज सॉल्यूशन अब हम सिस्टमेटिकल ढंग से नहीं कर रहे हैं, हम सीधा नेट के पर्पज से कर रहे हैं। आपको बता दिया था, आप अगर एमएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो सीधा जो वैल्यूज को हम सॉल्व कर रहे हैं उस पर आप सीधा लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर गिवन gx इक्वल्स टू e की पावर x 2x माइनस 2/3। यहाँ हमको पता है जीटी भी दिया हुआ है, यहाँ एलएचएस लेके चलेंगे, आरएचएस लेके आना है। तो जीटी का मान निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पर, अभी एक्स की जगह रिप्लेस कर दीजिए टी। ओके, तो वैल्यू क्या आ जाएगी e की पावर टी 2t माइनस 2/3। जहां भी वैल्यू एक्स है वहां पर रिप्लेस आ जाएगा टी। ओके, ठीक है। नाउ एलएचएस लेके चलिए। एलएचएस बराबर में हमारा है जी एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन 0 to 1 e की पावर x माइनस t gt dt। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ gx एंड gt which is the unknown function। देन तो gx की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, e की पावर x 2x माइनस 2/3 प्लस 2 इंटीग्रेशन साइन 0 to 1 यहाँ e की पावर x माइनस t एंड फिर आगे वैल्यूज को gt का मान रख दीजिए। gt का मान आ जाएगा यहाँ पर 2t, सॉरी e की पावर t भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। e की पावर t 2t माइनस 2/3 यहाँ dt। देखिए एक बार, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे वही e की पावर x 2x माइनस 2/3 प्लस 2 इंटीग्रेशन 0 to 1 e की पावर x हो जाएगा, क्योंकि बेस, इफ बेस इज सेम देन पावर इज ऐड। ओके, तो e की पावर x माइनस टी डॉट e की पावर t, तो यहाँ t से t कैंसिल, तो e की पावर x बच जाता है। यहाँ आ जाएगा 2t माइनस 2/3 यहाँ dt। ओके, अब नाउ कैलकुलेट। यहाँ जो वेरिएबल दिया गया है हमें 2, यहाँ जो वेरिएबल है वो ओनली t के बेस पर यहाँ इंटीग्रेशन होने वाला है, तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई है, तो इसको निकाल दीजिए बाहर, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 से 1 2t माइनस 2/3 यहाँ पूरे के बाहर dt e की पावर x 2x माइनस 2/3 प्लस 2 e की पावर x। अब इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखो यहाँ इंटीग्रेशन 2t का तो 2t² 2 माइनस 2/3 यहाँ पर t यहाँ 0 to 1। ओके, e की पावर x 2x माइनस 2/3 प्लस 2 e की पावर x। अब यहाँ 1 वैल्यूज को पुट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ क्या निकल के आने वाला है हमारे पास, देखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 2/3, ठीक है। एंड नेक्स्ट फिर इसमें 0 रखेंगे तो ये 0, ये भी 0, ठीक है। चलिए अब यहाँ सॉल्व कर लेंगे। e की पावर x 2x माइनस 2/3 प्लस 2 e की पावर x, यहाँ 1 माइनस 2/3 तो कितना जाता है 1/3, सॉल्व करेंगे तो 1/3। चलिए
अब बस कैलकुलेशन करना है। तो ई की पावर एक्स 2x माइनस 2/3 प्लस ये आ जाएगा हमारा 2/3 ई की पावर एक्स। कॉमन वैल्यूज ले लेते हैं हम लोग, क्या जो भी आता है। यहाँ ई की पावर एक्स है, यहाँ ई की पावर एक्स है, दोनों में से ई की पावर एक्स कॉमन निकाल लीजिए। तो अंदर आपके पास बचेगा ओनली 2x माइनस 2/3 प्लस के 2/3। ओके, both are cancel. Okay, then e की power x and 2x, clear, which is equals to RHS. then our solution, अब हम कह सकते हैं कि जो हमें दिया गया था ये वाली वैल्यू, ये हमारा सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, वहां आप करेंगे तो वहां इतना फैला के तो करना नहीं है, मतलब फटाफट आपको तो उठा करके वैल्यूज को पुट करना है और आपको तो सॉल्यूशन करते हुए जाना। वहां आपको ऐसे करके नहीं आना नेट के अंदर, तो आपको कम से कम टाइम में ज्यादा सॉल्यूशन लेने हैं हमें। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको पूरा, ये जो भी हमारा फंक्शन जो भी चल रहा था ये। चलिए ठीक है, तो अब आगे के सवाल मैं आपको पीडीएफ बना के डाल रहा हूँ, वहां से आप देखिएगा और क्लास को जितने सवाल है उनको कीजिएगा। यहाँ आपका एक चैप्टर पूरा क्लियर हो जाता है। ये जो आज करवाया इसका मैं पीडीएफ बना के डाल दूंगा। आज जो कराया है आपको, ठीक है, वो पूरा का पूरा एक चैप्टर क्लियर हो गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 को। ठीक है, जो कि है, मैं आपको थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। वो जो चैप्टर है आपका, उसके अंदर एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ठीक है, सामान्य अवकल समीकरण, उनको रिड्यूस करके लाना होता है हमें इंटीग्रल इक्वेशन की फॉर्म में। यहाँ से बेसिकली सवाल पूछे जाते हैं और डीपली आता भी है यहाँ से आपके नेट के एग्जाम में, और जो आपका एमएससी का एग्जाम है उसमें तो आता ही है। जो कराया जा रहा है वो पूरा एमएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और जो नेट के लिए बोला जा रहा है वो नेट के लिए तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो भी आपको बोल रहा हूँ मैं करने के लिए, वो नेट के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सवाल यहीं से बनते हैं। और साथ में अगर आप आरपीएससी लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ उसमें भी ये कंटेंट मिलने वाला है पूरा का पूरा। कोई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी जाए और उस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको कन्वर्ट करके लाना पड़ जाए इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर, तो आपको पता करना है कि कौन सा आपका यहाँ पर फ्रेडहोम में चेंज होगा, कौन सा आपका यहाँ पर वोल्टेरा में चेंज होने वाला है। तो ये आपको एक मेजर समझ में आएगा अच्छे से। तो अब हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे उसको। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय, और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। वापस ज्वाइन करना है, रुको एक बार मैं बंद करके आ रहा हूँ।